दतिया सीट पर बीजेपी को मिली करारी हार। 6000 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत। दतिया से लेकर भोपाल तक मना जीत का जश्न। बीजेपी सरकार की शुरू हुई उल्टी गिनती। जिंदाबाद 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 देश के नेता कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो, देश के नेता कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो। मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी की सुरक्षित मानी जा रही सीट दतिया में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। चुनाव नतीजे जारी होने से पहले ही कांग्रेस में जश्न शुरू हो गया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पहले ही दिन दावा कर दिया था कि कांग्रेस को बड़ी जीत मिलेगी। बीजेपी की पूरी सरकार और प्रशासनिक मशीनरी, सांसद, विधायक और मंत्रियों की फौज दतिया में डेरा डाले रही। लेकिन जब चुनाव नतीजे सामने आए तो जनता ने सत्ताधारी दल को उनकी जगह दिखा दी। कांग्रेस ने दतिया सीट पर एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की है, बल्कि जीत का अंतर पहले से भी ज्यादा बढ़ा लिया है। कांग्रेस की इस जीत को बीजेपी की सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सीएम मोहन यादव जो दावा कर रहे थे कि 20,000 वोटों से दतिया सीट हम जीतेंगे, लेकिन नतीजों में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। कांग्रेस को मिली इस बड़ी जीत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोहन यादव को इस्तीफा देना होगा। उनके सीएम रहते हुए बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई। दूसरी तरफ जीतू पटवारी का कद कांग्रेस में और मजबूत होना तय माना जा रहा है, जिन्होंने दतिया सीट पर जबरदस्त मेहनत की थी और जो उन्होंने कहा कि हम दतिया जीत रहे हैं, वैसा होता दिखाई भी दिया। दतिया में कांग्रेस के हाथों मिली बीजेपी को करारी हार को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। दतिया विधानसभा सीट पर एक बार फिर कांग्रेस को जीत मिली है और इस बार जीत का अंतर भी खास है। 2023 की तुलना में कांग्रेस ने दतिया सीट पर जीत के अंतर को दोगुना कर लिया है। 2023 में कांग्रेस के राजेंद्र भारती 7,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे और अब कांग्रेस के ही घनश्याम सिंह ने यहां से 6,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी की हार उसी दिन तय हो गई थी जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और उनके समर्थकों ने दतिया में बवाल मचा दिया, हाईवे जाम कर दिया, पुलिस पर हमला कर दिया और रही सही कसर नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं ने पूरी कर दी। बीजेपी के मंच पर नरोत्तम की आंखों से निकले आंसुओं के सैलाब में बीजेपी के वोटर बहकर कांग्रेस के पाले में चले गए और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बड़ी जीत हासिल की। काउंटिंग के पहले राउंड में जरूर बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 1200 वोटों की लीड मिली, लेकिन दूसरे राउंड से ही कांग्रेस उम्मीदवार ने अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू की। चौथे राउंड में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने लीड ली और फिर पीछे पलटकर नहीं देखा। हर राउंड में उनकी लीड बढ़ती ही चली गई। 8वें राउंड में ये लीड 7,000 वोटों की हो चुकी थी, जो 11वें राउंड में 10,000 के पार चली गई, जिसके बाद कांग्रेस खेमे में जश्न शुरू हो गया था। 12वें राउंड में जैसे ही लीड 12,000 की हुई, वैसे ही बीजेपी के उम्मीदवार ने हार मान ली। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बूथ तक हार गई, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिश्रा के समर्थकों ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया। चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस के कैंप में जबरदस्त खुशियां मनाई जा रही हैं, मेलोडी टॉफी बांटी जा रही है, जो एक तरह से पीएम मोदी पर तीखा तंज माना जा रहा है। बीजेपी की हार को जंतर मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस प्रदर्शन के बाद युवाओं के अंदर जो गुस्सा दिख रहा था, वो पोलिंग बूथ पर दिखाई भी दिया है। दतिया सीट पर मिली जीत को लेकर क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेताओं ने, सुनिए। दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। उन्होंने, दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिकार किया। एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। साथ ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश पसंद करने लगा है। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगाई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो दतिया से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, उनके बूथ पर बीजेपी चुनाव हार गई।
नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के तेवर तो तभी से सख्त दिखाई दे रहे थे जब से पार्टी ने टिकट आशुतोष तिवारी को दिया था और चुनाव के दौरान भी ये दिखाई दिया। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी पुलिस ने नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को नजरबंद किया था, जो संकेत था कि मिश्रा समर्थक यहां से बीजेपी को जीतने नहीं देंगे और ये नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर दिखाई भी दिया। दतिया में नरोत्तम मिश्रा का पोलिंग बूथ नंबर 121 है। इस बूथ पर बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को कुल 264 वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 291 वोट मिले हैं। इस बूथ पर बीजेपी 27 वोटों से हार गई। इस बूथ पर जब भी नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़े उन्हें 70% से ज्यादा वोट मिले, लेकिन जब बीजेपी ने उनका टिकट काटा तो बीजेपी सीट के साथ ही ये बूथ भी हार गई, जिसके बाद ये साफ हो गया कि पूर्व गृह मंत्री के समर्थकों ने बीजेपी को झटका दे दिया है। झटका मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को भी लगा है। उनकी लोकप्रियता का टेस्ट भी दतिया में हो गया। उपचुनाव में मिली हार के बाद उनकी कुर्सी संकट में आ गई है। मोहन यादव सीएम बनने के बाद से जनता की अदालत में फेल साबित हुए हैं। नवंबर 2024 में विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। यहां से बीजेपी ने रामनिवास रावत, जो मोहन यादव की सरकार में वन मंत्री थे, उन्हें टिकट दिया था और ये उपचुनाव रामनिवास रावत के इस्तीफे के चलते ही हुआ था, क्योंकि रावत 2023 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। बाद में वो पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए, विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उपचुनाव में रामनिवास राव को हार मिली और अब 2026 में दतिया में उपचुनाव हुए तो कांग्रेस ने दतिया सीट एक बार फिर जीत ली। 2023 में यहां से कांग्रेस के राजेंद्र भारती को जीत मिली थी, लेकिन कोर्ट से भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई, जिसके चलते उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी और उपचुनाव कराए गए थे। बीजेपी को उम्मीद थी कि यहां से उसे आसानी से जीत मिल जाएगी, लेकिन चुनाव में जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। दतिया में बीजेपी की हार को उम्मीदवार की हार नहीं माना जा रहा, क्योंकि यहां खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, अपना पूरा मंत्रिमंडल दतिया में उतार दिया था। उसके बावजूद बीजेपी का उम्मीदवार 6000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गया। ऐसे में अब सवाल मोहन यादव को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी अब मोहन यादव को भी कुर्सी से हटाएगी। वैसे तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2 साल बाद होंगे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, उसके बाद सवाल मोहन यादव को लेकर भी उठ रहे हैं। डबल इंजन सरकार को लेकर जो दावे किए जा रहे थे मध्य प्रदेश में, वो सभी दावे फेल साबित हुए हैं। वैसे सवाल ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर को लेकर भी उठ रहे हैं। नरेंद्र तोमर विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिसके चलते उन्होंने खुलकर प्रचार नहीं किया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने दतिया सीट का प्रभारी बनाया था। उन्होंने जमकर प्रचार भी किया, लेकिन वो बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए। ऐसे में सवाल सिंधिया पर भी खड़े हो रहे हैं। वैसे तो ये सिर्फ उपचुनाव था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और उसके बावजूद उसे हार मिली है, उससे कांग्रेस के अंदर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। 2028 को लेकर कांग्रेस को जीत की खुशबू आने लगी है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अब मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव करेगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की जमीन मध्य प्रदेश में मजबूत होती दिखाई दे रही है, एक के बाद एक उपचुनाव कांग्रेस जीत रही है, उससे बीजेपी के अंदर चिंता दिखाई दे रही है। फिलहाल दतिया उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस में उत्साह दिखाई देने लगा है। अब उसकी नजर पूरे प्रदेश पर जमती दिखाई दे रही है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।